द्वार पर गुलाल का पेड़ का चित्र जो है वहाँ पर अंकित करें और उसकी पूजा अर्चना करके हरि ओम ॐ वन्दे देव उमां पतेशुर्गुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनार्तिश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं करचरणकीर्तव्यः कायजं कर्मजं वः सर्वनयनजं वः मानसं व्याप्रादहं वीतं वः सर्वमेकं क्षमस्वः। जय जय करुणाबंधे श्री महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। 11वां अध्याय तिथि महात्म्य। श्री सनत कुमार जी ने भगवान सदाशिव से कहा कि प्रभु मैं आपको सब 12 के व्रत इनकी कथा जो है सुना चुका हूँ। हे देव, आपकी वाणी रूप अमृत का पान करने के बाद भी मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ। मुझे इस श्रावण मास के तुल्य दूसरा कोई महीना प्रतीत नहीं होता है। हे देवादिदेव भगवान शंभो, अतः अब तिथि महात्म्य को कहिए। भगवान श्री सदाशिव बोले कि हे सनत कुमार, सब महीनों में कार्तिक का महीना उत्तम है, माघ मास उससे भी अति उत्तम है, उससे उत्तम भगवान श्री हरि का प्रिय माघशीर महीना है और विश्व रूप में अपने प्रिय इन 4 मासों को कहा है। और 12 महीनों में श्रावण महीना शिव स्वरूप बताया गया है। इस महीने को भगवान शंकर का स्वरूप बताया गया है। अब मैं श्रेष्ठ तिथियों को तुमसे कहूँगा। सब तिथियों में जो व्रत है वह सब में तुमको मैं बतलाऊँगा। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग को जो है रोटक व्रत नाम कहते हैं और उस दिन मनुष्यों को व्रत करना चाहिए। या 3.5 मास का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत धन धान्य में वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं एवं सिद्धियों को देने वाला बतलाया गया है। ये सौम्य, मैं अब उस विधान को बतलाने जा रहा हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर जो है ज्ञानी रोटक व्रत का संकल्प उनको करना चाहिए। हे सुरश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूंगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें, ऐसा कहकर जो है संकल्प करें और प्रतिदिन भगवान शंकर का जो है पूजन अर्चन और अस्त्र खंडित बिलपत्र, तुलसी पत्र, नीलकमल, कमल, कलहार, पुष्प, चंपा, मालती, कुंद, अक्र आदि पुष्पों से तथा नाना प्रकार के शुद्धकालीन व अन्य फूलों से धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उसमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए, 2 रोटक अपने आप खावें, 1 रोटक नैवेद्य अथवा भगवान सदाशिव को जो है समर्पित करना चाहिए। अविष्ट अर्चन करके ज्ञानी इनको आग्रह देना चाहिए। केला, नारिकेला,
जम्मरी, बिजोरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मिर्तलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में होने वाले फलों को आज्ञा उसके रूप में जो है दान देना चाहिए। और इस व्रत का पुण्य फल मैं आपसे कहता हूँ, 7 सागर पर्यंत भूमि दान करने से प्राप्त जो फल मिलता है वह इस व्रत के करने से प्राप्त होता है। मनुष्य को वह फल इस व्रत के सविधि करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। वह मनुष्य जो अपार धन की प्राप्ति की इच्छा रखता हो उसको यह 5 व्रत 5 वर्ष तक करने चाहिए। रोटक व्रतोद्यान उद्यापन में सोने के कटोरे और पहले दिन के अधिवास करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बेलपत्रों से भगवान का हवन करना चाहिए। हे वश, इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सभी कामनाएं जो है पूर्ण हो जाती है। हे महामुनि, अब मैं तुम्हें द्वितीय के शुभ व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, जिसके करने से मनुष्य को धन तथा पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। सुनो, अदुम्बर नामक व्रत सब पापों को नष्ट करने वाला है। ज्ञानी को चाहे कि श्रावण मास के आने पर शुभ तिथि द्वितीय में प्रातःकाल संकल्प करके विधिवत व्रत को करें। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वह सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें जो है गुलार उदम्बर वृक्ष की अर्चना करनी चाहिए। गुलार न मिलने पर व्रती को चाहिए कि दीवार पर गुलार का पेड़ का चित्र जो है वहाँ पर अंकित करें और उसकी पूजा अर्चना करके नमस्कार करके हेम पुष्पक आपको नमस्कार है ऐसा वहाँ पर कहें। इसके पश्चात शुक्र तथा शिव का अर्चन करना चाहिए और 33 फलों का वहाँ पर भाग करना चाहिए, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल भगवान शंकर को अर्पण करने चाहिए। और स्वयं जो है भोजन करना चाहिए। उस दिन अन्य अन्न भी जो है बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। हे वश, इस प्रकार 11 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। 11वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए और उसमें जो है फल पुष्प पत्रादिक सहित गुलार का पेड़ बनवाकर उसमें बनी हुई भगवान शंकर तथा शुक्र की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। और दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गुलन के फूलों से 108 बार जो है 108 आहुति जो है हवन दें और अदुम्बर की लकड़ी तथा घी तिलों द्वारा हवन करके हवन समाप्त होने के बाद आचार्य का पूजन करना, अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ये तात इस प्रकार व्रत करने से जो फलों से युक्त होता है वैसे ही साधक के यहाँ बहुत से पुत्र होते हैं और उसके वंश की वृद्धि होती है। जिस प्रकार से जो है वह फलों से लदा हुआ पेड़ है उसी प्रकार व्रती भी धनपति हो जाता है। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, मैंने यह व्रत किसी दूसरे पर प्रकट नहीं किया है। इस गोपनीय व्रत को केवल तुमसे ही कहा है। इसमें संशय न करके यह व्रत श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिभा, भाल चंद्रमा शोहत नीके कानन कुंडल नागपनी के, अंग गौर सिर गंग बहा मुंड माल तन चार लगाए, वस्त्र काल बाघंबर शोय सबको देख नाग मुनि मोहे, मैंने मात की है दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्याय, कर त्रिशूल सोहत छवि बारी करत सदा शत्रुंजय काय, नंदी गणेश सोए तह कैसे सागर मध्य कमल है जय, कार्तिक श्याम और गणराओ या छवि को कई जात न काओ, देवन जबई जाय पुकारा तबई दुख प्रभु आप निवार, किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिले तुम्हें जुहार, तुरंत गडानन आप पटायो लव निमेश महामारी गिराए, आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुम्हार विदित संसार, त्रिपुरासर सुन युद्ध मचाए सबई कृपा कर लीन बचाए,
किया तप मागे रतवारी पूरव प्रतिज्ञाता सुपुरारी दीनन मासुम तुम समको नाई सेवक स्तुति करत सदाई वेद नाम महिमा तब गाये अकत अनादि भेद नहीं पाए प्रकट उचित मंथन में ज्वाला जरे सुरासुर भय विहार कीन दयाता करे सहाय नीलकंठ तब नाम कहाय पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंका विभीषण नीन सहस कमल में हो रहे दारी कीन परीक्षा तवई पुराय एक कमल प्रभु राख्यों जोई कमल नयन पूजन चा सोय कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवास दुष्ट सकल निधि मोहि सतावे प्रमित रहे मोहि चैन ना त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहियान उबार नय त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहियान उबार मातु पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक आस तुम्हारी आय हरो अब संकट भाई धन निर्धन को देत सहाय जो कोई जाते वो पल पाए स्तुति के विधि करो तुम्हारी समो नाथ अब चूक हमार शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाश योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीश नवा नमो नमो जय नमो शिवाया सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो या पाठ करे मन लाए तो पर होते समुषाय ऋषियन जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हार पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते हो पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करा त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेश धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख पाठ सुना जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवासीपुर में पा कहे अयोध्याश तुम्हारी जान सकल दुख हरो हमार नित्य नेम कर प्राता ही पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मंत्र चढ़े मंत्र तो संबल 64 जान अस्तुति 40 आसि भई पूर्ण कीन कल्याण सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोलो शंकर भगवान की जय।